ابرار ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਰ ਸਿੰਘ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਜੀ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹਰੇ ਤੇ ਮਾਮ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੁਸੈਨ ਜਿੱਤ ਤੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਜਜ਼ੀਦ ਹਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਹੀ ਜੁੱਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾ ਕੇ ਹਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਨਤਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੁੱਤ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ 1992 ਮਿਸਰ ਚ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਰਕ ਸੀਗਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਅਲ-ਅਜ਼ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਨਾਬ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ चलो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दी ज़ात करम करेगी, बड़े तगड़ा वजीफा देंगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दी ज़ात सारी। मोहम्मद इब्रार हुसैन कहते हैं जैसे किसी ने बांध लिया हो, जकड़ लिया हो, पकड़ लिया हो, हार ही हार है। मैंने कहा ये माशाल्लाह आपका तो नाम बहुत अच्छा है, तो आप तो हार तो हार सकते ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि नहीं जी, हज़रत इमाम हुसैन भी हार गए थे। मैंने कहा जी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रहती दुनिया तक जीते हुए। कहते नहीं मैं वैसे बात कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, मगर आपने ये बात नहीं करनी। वो तो जीते हुए हैं, पूरी दुनिया देख लें, उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो दर्स दिया है वो तो आपके सामने है, सारी दुनिया जानती है। हज़रत इमाम हुसैन के पैगाम को, उस आलीशान पैगाम को, जो कहते हैं ना कत्ल हुसैन असल में मर्ग जदीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये मोहम्मद इब्रार हुसैन, आपको तवीज़ देता हूँ। एक आपने लेना है काला धागा, उसके ऊपर आपने इन्ना अताइना कल कौसर ये पढ़नी है सूरा, ये आपने पढ़नी है 11 दफ़ा। उसके बाद आपने दुरूद पाक शरीफ पढ़ना है 3 दफ़ा, एक दफ़ा सूरा यासीन और एक दफ़ा सूरा इखलास पढ़ के आपने उसको फिर उस काले धागे को फिर आपने अपने दाएं बाजू पर बांध लेना है या गले में बांध लें। 11 दिन का अमल है। उसके बाद देखें कि अल्लाह ताला की ज़ात कैसे आपके रास्ते साफ करती है। बादलों और हवाओं के ज़रिए जितने भी मुश्किलात आपके रास्ते में आई हैं वो सारी इस तरह गायब हो जाएंगी। आप देखते रह जाएंगे कि इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई, और ये जो अमल दिया गया, जो वजीफ़ा दिया गया है, इससे इतनी जल्दी ये प्रॉब्लम हल होगी। अगर आप वजीफ़ा नहीं करेंगे तो आप बाद में बोलें जी कि कुछ असर नहीं हुआ, तो फिर उसके